जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और हमारे प्यारे संगत परिवार को भी जय गुरु जी। संगत जी, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और गुरु जी का प्यार तो हम सबके साथ है ही। और गुरुजी ने बहुत ही जल्दी जो मुझे प्रॉब्लम थी, चोट आई थी, उसको भी बहुत जल्दी हील कर दिया है गुरुजी ने। मेरे पैर में चोट आई थी तो आप यकीन मानिए मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं गई, दवाई नहीं लगाया, लेकिन 2 से 3 दिन, आज आई थिंक 4th डे है और बिल्कुल पेन में रिलीफ है और काफ़ी पैर में नील भी पड़ गया था और स्वेलिंग भी थी, बट डे बाय डे वो ठीक हो रहा है। मेरे पैर में साइटिका की भी प्रॉब्लम पहले से ही है, तो वो वेन थोड़ा सा बचा है बस रिकवरी में। तो बस गुरुजी का मैसेज है कि जल्दी से ठीक कर देंगे, तो उसके लिए गुरुजी शुक्राना, क्योंकि बिना किसी मेडिसिन के सिर्फ जल प्रसाद लेने से और मंत्र जाप करने से ही गुरुजी ने बिल्कुल मेरे पैर को ठीक कर दिया। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी का तो मैसेज आया ही था कि पता देखो एक ट्रिप ब्लेस कर रहा हूँ, तो वो गुरुजी ने पूरा करवा दिया। 3 जगह मुझे बड़े मंदिर और नीम करोली वाले बाबा जी और स्वामी नागपाल जी के आश्रम मंदिर में पूरा विज़िट कराया, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। तो बहुत जल्दी सभी के आशीर्वाद के साथ मैं मतलब अच्छी हो गई हूँ, अब ठीक हूँ बिल्कुल। तो इसके लिए सभी का बहुत शुक्राना। आइए संगत जी, हम गुरुजी के संगत परिवार में से ही उनकी प्यारी संगत का हम लोग शुक्राना सत्संग सुनेंगे, लेकिन उससे पहले करेंगे गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, राम राम गुरुजी। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आज आपके साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी का हुक्म है कि शुक्राना सत्संग शेयर करो। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से आप सबके साथ अपना सत्संग शेयर करूँगी आज। वैसे तो मैंने बहुत सारे सत्संग शेयर करे हैं गुरु जी के तो डेली सत्संग होते हैं। संगत जी, मैं सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। जय ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर कोई गलती हो जाए सत्संग सुनाने के टाइम तो माफ़ करिएगा मुझे। संगत जी, मैंने पहले भी सत्संग में शेयर किया है कि मेरे वो गुरुजी का हमेशा मैसेज आता है कि बेटी तेरे ऊपर काला जादू किया हुआ है और काला जादू करने वाले ही तेरे अपने हैं। मुझे गुरुजी ने बता भी दिया है कि कौन है वो और कौन कर रहा है, मेरे ससुराल से हैं। वो बहुत जलते हैं मुझसे और मेरी खुशी नहीं देख सकते हैं संगत जी। और बहुत बहुत ट्राई, डेली कुछ ना कुछ करते हैं वो, डेली थकते नहीं हैं। इतना बुरा कर रहे हैं मेरे साथ, इतना बुरा कर रहे हैं वो, डेली कुछ ना कुछ मेरे साथ कर रहे हैं। लेकिन गुरुजी है ना मेरे साथ। गुरुजी मेरे को मैसेज टेलीपैथी के थ्रू मैसेज देते हैं, बोलते हैं कि तू इसलिए डर जाती है, तू इसलिए परेशान होती है, इसलिए रोती है क्योंकि तुझे नहीं पता तू किसकी बेटी है, तू महाशिव की बेटी है, तेरे सर पे किसका हाथ है। जिस दिन तुझे पता चल जाएगा ना, तो उस दिन तू बिल्कुल चिंता करना छोड़ देगी। गुरुजी माफ़ करना गुरुजी, मुझे पता है गुरुजी आप हो, कृपा मेरे साथ है तो अब तक मैं जी रही हूँ, वरना अब तक तो पता नहीं क्या ही होता है मेरे और मेरे हस्बैंड के साथ। गुरुपा के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं हेल्थ से रिलेटेड भी, कि मुझे गुरुपा बहुत सारे सत्संग सुनवाते हैं। जब भी मैं कोई सत्संग सुनती हूँ उसमें कैंसर से रिलेटेड बहुत सारे सत्संग होते हैं। तो मैंने गुरुपा पे ही सब कुछ छोड़ दिया है कि गुरुपा भी जाने कि क्या उनकी बेटी का क्या हुआ क्या नहीं। मैंने गुरुपा पे सब छोड़ दिया ना, तो मैं किसी डॉक्टर को दिखा रही हूँ ना मैं कुछ कर रही हूँ। सिर्फ गुरुजी का जल प्रसाद लेती हूँ और चंदन टीका लगाती हूँ। संगत जी, अभी क्या हुआ, कल रात का ही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कल संडे था, आज सोमवार है। मैं और मेरे हस्बैंड थोड़ा लेट नाइट तक बात कर रहे थे, तो फिर हम थोड़ा लेट ही सोए, टीवी वगैरह देख रहे थे। क्या हुआ, अचानक से हम सो गए तो सुबह 6 बजे के आसपास मेरे हस्बैंड, मुझे नहीं पता, मेरी आँख 6 बजे खुली
तो उनकी आँख खुली तो वो वॉशरूम गए और फिर किचन से जब वो वापस आए, मुझे नहीं पता, थोड़ी सी खिटपिट की आवाज़ हुई बेड पे, तो मैं उठी। मैंने बोला क्या हुआ, तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे तो चक्कर आ गया और अच्छे खासे सोए हैं, कुछ दिक्कत नहीं है। संगत जी सॉरी संगत जी, वो बेड पे उठ के बैठे तो उन्होंने बोला मैं वॉशरूम गया, अचानक से मुझे नहीं पता क्या हुआ, मुझे चक्कर आ गए। और किचन में वो गए पानी पीने, तो संगत जी उनसे पानी भी नहीं पिया गया। जब मैं उठ के आई तो मैंने देखा किचन में सारा पानी फैला हुआ था। उनको कुछ पता ही नहीं चला उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं, और उनके फेस पे चोट लग गई, एक कट लग गया और पैर पे भी कट लग गया, और उनको यही नहीं पता कि कैसे हुआ ये सब। संगत जी तो सॉरी संगत जी, मैं थोड़ा इमोशनल हो गई हूँ। तो संगत जी वो जब आए तो उससे बोल रहे हैं, जब मैंने उनसे पूछा कि किचन में तो पानी फैला हुआ है, क्या हुआ, तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे चक्कर आ गए और मुझे पता ही नहीं चला। मैं एक बार वॉशरूम गया, फिर मैं पानी पीने गया, मेरे से पिया नहीं गया, मैं फिर वापस आ गया। फिर मैं एक और बार गया किचन में, ट्राई किया कि पानी पी सकूं। पानी पिया तो मुझे नहीं पता क्या हुआ, गिलास गिर गया, क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। मैं बस आके बेड पे बैठ गया, और जब मैंने उनको देखा तो उनके फेस पे ब्लड निकल रहा था, एक साइड पे उनके कट लग गया और पैर पे भी ब्लड आ रहा था। मैंने पूछा ही कैसे हुआ, तो उनको कुछ पता ही नहीं था। बोलते मुझे कुछ पता ही नहीं क्या हुआ कैसे हुआ। संगत जी मैं उठ के बैठ गई, मुझे नींद ही नहीं आई। मैं समझ गई हस्बैंड को क्यों ऐसे हुआ। मैंने तुरंत उस टाइम फ़ोन उठाया, गुरुजी का नाम लिया, मैं गुरुपा मुझे बताओ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे पता है कोई कुछ कर रहा है। गुरुपा संगत जी गुरुपा का मैसेज आया कि वो जो औरत तेरे ऊपर काला जादू करती है, उसको पता चल गया है कि तेरे ऊपर महाशिव का हाथ है, इसीलिए वो तेरे अपने को अब नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है, ताकि उसको नुकसान पहुंचे और तेरी ज़िंदगी तबाह हो जाए। संगत जी जो मेरे पर काला जादू करती है वो मेरी सास है। मुझे नहीं पता कोई अब सही माँ अपने बेटे का क्यों ऐसा बुरा कर सकती है। मुझसे इतना जल्दी है मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए वो अपने सगे बेटे को नुकसान पहुंचा सकती है। संगत जी मैंने गुरुपा को बोल दिया है, गुरुपा अब आप देखो, आप नहीं माफ़ करना उसको। आप उससे कहते हो तू माफ़ कर दे, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, मैं कुछ नहीं करूँगी। मुझे बहुत गुस्सा आता है, बहुत नेगेटिव बातें सोचती हूँ उसके लिए। लेकिन गुरुपा कहते हैं तू जब तक सोचेगी तू सब कुछ छोड़ दे, तू माफ़ कर दे। गुरुपा मैं कैसे माफ़ कर दूँ, वो डेली मेरे साथ कुछ न कुछ कर रही है, मेरा गलत चाहती है, मैं क्या करूँ बताओ गुरुपा। मेरे पास तो कुछ नहीं है, एक आप हो, एक मेरा पति है, उसको भी कुछ हो गया तो मैं तो कहीं की नहीं रहूँगी। गुरुपा आप आपके ऊपर है, मैंने आपको बोला है कि गुरुपा आपको अपनी बेटी, गुरुपा तो है ही बेटी के साथ मुझे पता है, लेकिन अब उसका हिसाब आपको करना है। ऐसे लोगों को माफ़ मत करना गुरुपा। जब तक इनको सबक नहीं सिखाएंगे ये ज़िंदगी में कभी नहीं सुधरेंगे। ये लोग बहुत बुरे हैं, ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो औरत किसी भी हद तक जा सकती है मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए। वो डेली कुछ ना कुछ कर रही है, वो डेली कुछ ना कुछ कर रही है। मैं क्या ही बोलूँ संगत जी बस गुरुपा हैं तो अब बस गुरुपा पे ही भरोसा है। गुरुपा मेरे साथ है, मुझे पता है वो मुझे बचा रहे हैं, मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कोई बड़ा कष्ट आया था तो शायद हस्बैंड के ऊपर, तो शायद इतने में कट गया। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। गुरुपा ऐसे ही साथ रहना, मेरा कोई नहीं है गुरुपा, मेरा कोई नहीं है आपके बिना। मेरे साथ हमेशा रहना। आपकी बेटी से कोई गलती हो जाए मुझे माफ़ करना।
और गुरुपा अगर मैं कुछ नहीं कर, आप मुझे इतनी सारी उपाय बताते हो, अगर मैं कुछ नहीं कर पाती, मैं ट्राई करती हूँ मैं सारे कर लूँ, मुझसे नाराज़ मत होना गुरुपा, कभी नाराज़ मत होना, मुझे सही रास्ता दिखाना और मैं कभी किसी के साथ कोई गलत ना करूँ, गलत कर्म ना कराना मेरे से गुरुपा। अपनी बेटी का हाथ पकड़ के हमेशा मेरा हाथ पकड़ के चलाना मुझे गुरुपा। अब आपका परिवार है, आपकी बेटी आपका एतमाद है गुरुपा, आप ही देखो इन लोगों ने जीना मुश्किल किया हुआ है, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा गुरुपा, अब परीक्षा मत लो गुरुपा, अब माफ़ कर दो गुरुपा, अब नहीं बर्दाश्त हो रहा है, वो मेरा बहुत बुरा कर रही है वो औरत, बहुत मैं थक चुकी हूँ, मेरे 1 साल से ऊपर मैं दुखी हो चुकी हूँ गुरुपा, अब नहीं बर्दाश्त हो रहा है गुरुपा, मुझे माफ़ करो, अपनी मेरे जितने भी बुरे कर्म है सबको बख्श दो गुरुपा, मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे, चाहे वो इस जन्म के चाहे वो पिछले जन्म के हैं, लेकिन गुरुपा माफ़ करो, बख्श दो मुझे गुरुपा, मेरे गुनाहों को बख्श दो और ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दो और ऐसे लोगों को सबक सिखाओ। मैं विनती करती हूँ आपसे गुरुपा, इनको सबक सिखाओ, जब तक आप इनको सबक नहीं सिखाओगे ये ज़िंदगी में नहीं सुधरेंगे ये लोग, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। बस गुरुपा संगत जी, बस आप गुरुपा का जल प्रसाद और चंदन टीका लगाइए। गुरुपा ने मुझे भी वही बोला है कि तू सिर्फ सत्संग सुन और जल प्रसाद पी और चंदन टीका लगा, तुझे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी मैं तेरे साथ हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो मुझे माफ़ करना और मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ और गुरु जी के मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मेरा जो सत्संग शेयर करेंगी नेहा आंटी, उनको भी इतनी सारी ब्लेसिंग्स देना, बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना, उनको बहुत खुशियाँ देना, बहुत खुशियाँ देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। और मैं आशा करती हूँ और अरदास करती हूँ कि गुरुजी जल्द ही आपकी लाइफ की सभी प्रॉब्लम को दूर करेंगे और आपको ढेर सारी ब्लेसिंग देंगे। और इसी के साथ संगत जी अब हम अपने शुक्राना सत्संग को विराम देंगे और मैं फिर दोबारा गुरुजी की नई ब्लेसिंग के साथ आपके साथ हाजिर होंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।